गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम। फेसबुक के इस लाइव सेशन में मैं पंडित राजन शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो शुक्र ग्रह की बात करने वाला हूं मैं आपसे, और आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह 20 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश किए हैं। आज ही धनु राशि में। धनु राशि देवताओं के गुरु बृहस्पति की होती है और शुक्र असुर गुरु है। तो एक गुरु दूसरे गुरु के घर में प्रवेश किया है, लेकिन आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। सबसे पहला तो ये सिस्टम आपको समझ लेना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में जाता है, वो उसका मित्र का घर है या शत्रु का घर है, उसी से प्रभाव पता चल जाता है। तो 20 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक धनु राशि में शुक्र रहेंगे शत्रु के घर में। इसका मतलब यह है कि यहां पर शुक्र का प्रभाव शुभ नहीं आएगा, लेकिन धनु से जब मीन में जाते हैं ना, तो वहां उच्च हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते में उन्हें शनि के 2 घर मिलते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि बृहस्पति की वैल्यू क्या है, तब जाकर उच्च का फल देते हैं उसी गुरु के घर में। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे कि क्यों ऐसा है कि धनु में आए हुए शुक्र शत्रु भाव में चले जाते हैं, लेकिन गुरु के दूसरे घर मीन में जाकर स्नेह भाव में आ जाते हैं। वो ग्रहों के उच्च नीच की कथाएं हैं कि क्यों मंगल जो है अपने मित्र चंद्रमा के घर में नीच होता है, लेकिन शत्रु शनि के घर में मकर में उच्च हो जाता है। ये ग्रहों की कथाएं हैं हमारे पुराणों में, ठीक है, वो अलग बात है। तो 20 दिसंबर आज से लेकर 12 जनवरी तक अब शुक्र ग्रह शत्रु राशि में शत्रु के घर में रहेंगे। पहला तो ये नेगेटिव फैक्टर समझ लीजिए। और यही शुक्र 31 जनवरी तक अस्त भी चल रहे हैं। लोकल भाषा में, बुजुर्गों की भाषा में, पंडितों की भाषा में कहते हैं तारा डूबा हुआ है। जब शुक्र अस्त हो जाता है उसको बोलते हैं तारा डूबा हुआ है। ये उसका दूसरा नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि शुक्र वीक हो जाता है। अब जब धनु राशि में शुक्र पहुंचे हैं तो वहां पर सूर्य और मंगल भी पहले से ही है। दोनों गर्म ग्रह का प्रभाव भी इस अस्त शुक्र पर रहेगा और ज्यादा शुक्र कमजोर हो जाएगा। और इसी शुक्र पर, सूर्य मंगल और शुक्र पर केतु और शनि की दृष्टि भी है, जिसे मारक दृष्टि कहा जाता है। तो सूर्य मंगल और शुक्र धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। इन पर 2 मारक दृष्टियां हैं, केतु और शनि की। अभी अभी एक भाई साहब ने लिखा था ना, बांग्लादेश में अभी बहुत आगजनी घटनाएं हो रही हैं। तो मंगल और सूर्य का दृष्टि संबंध शनि के साथ बना हुआ है। मंगल अग्नि है, सूर्य अग्नि है, तो शनि तेल है। केतु तो विस्फोट पैदा करने वाला ग्रह है। तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। जहां देखो गोली चल रही है, जहां देखो लूट खसूट हो रही है, जहां देखो। थोड़ी देर बाद आप सोशल मीडिया बंद करके 10 मिनट बाद दोबारा जब खोलते हैं, फिर आ जाता है कि पर्स खींच कर ले गया, कान की बाली खींच कर ले गया, गले में चाकू रख कर ले गया। मंगल, सूर्य, शनि और केतु के प्रभाव में अभी भी चल रहे हैं। और जिस ग्रह की आज टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, वहीं शुक्र भी है। तो शुक्र केतु के प्रभाव में है। शनि केतु इन दोनों की दृष्टि धनु राशि पर है, और धनु में मंगल, सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह हो गया कि शुक्र अभी खराब अवस्था में रहेगा। 12 जनवरी तक तो धनु में ही रहेगा। 31 जनवरी तक तारा डूबा रहेगा, जिसमें किसी प्रकार के शुभ मुहूर्त नहीं मिलते। विवाह का मुहूर्त तो बिल्कुल नहीं मिलता अगर सनातनी विधि से करना हो।
तो इसलिए मैंने आज आपके साथ पोस्ट साझी की थी कि शुक्र ने आज राशि परिवर्तन तो कर लिया है, लेकिन और भी ज्यादा नेगेटिव हो गया है, और भी ज्यादा। तो मैंने आज की खबर देखी है अपने लुधियाना की, पति पत्नी ने पेट में एक दूसरे के चक्कू मार दिए हैं। हैबोवाल की खबर है, चक्कू मार दिए। देखिए, लड़ाई झगड़ा, बेलन चलता था, चप्पल चलती थी, कड़छी चल जाती थी, चलो कोई चिमटा मार देते थे कि हथियार बना ले, अब चक्कू चल रहे हैं। ये गड़बड़ हो रही है, इसे कहते हैं शुक्र खराब। इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए। शुक्र ग्रह का ये प्रभाव 31 जनवरी तक अस्त प्रभाव में है। 12 जनवरी तक तो धनु राशि में ही खराब है शुक्र। 12 जनवरी के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 13 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक थोड़ा शांत रहेंगे, लेकिन 6 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक कुंभ राशि में चले जाएंगे, जहां पहले से ही राहु रहते हैं। कोई भी ग्रह राहु से मिल जाए श्रापित हो जाता है। अब शुक्र और राहु भी मिलेंगे, पहले ही बताने लगा हूं आपको, 6 फरवरी को। जो ग्रह इस समय धनु राशि में है, इसके बाद मकर में जाएंगे, फिर जब कुंभ में जाएंगे तो भयंकर योग बनने वाला है ब्रह्मांड में। उसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कुंभ राशि में राहु भ्रमण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। राहु के संपर्क में जो ग्रह जाता है, समझ लीजिए वो दूषित हो जाता है। तो सूर्यदेव, नोट कीजिए, सूर्यदेव कुंभ राशि में जाएंगे, सूर्य राहु का दोष बनेगा। मंगल 23 फरवरी को जाएंगे, 23 फरवरी को, तो मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा। बुध 3 फरवरी को जाएंगे तो बुद्धि नाश वाणी दोष हो जाएगा, उसे जड़ दोष कहते हैं, बुध राहु के साथ मिलेंगे। शुक्र 5 फरवरी को जाएंगे कुंभ राशि में, तो स्त्री श्राप होता है। तो ये मैं फरवरी के बाद की बातें कर रहा हूं, अभी तो हम पिछले साल में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि जो फरवरी का महीना होगा अप्रैल तक, क्योंकि लास्ट डेट मुझे नजर आ रही है 2 अप्रैल को मंगल निकलेंगे वहां से। फरवरी से अप्रैल का जो समय होगा, संसार भर में फिर से विस्फोटक होगा, फिर से रिश्ते तार तार होंगे। सूर्य राहु मिल गया, फिर से प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी। मंगल राहु मिल गया, फिर से युद्ध कांड होंगे। बुध राहु मिल गया, फिर से वाणी दोष लगेगा। नेताजी बोलेंगे कुछ, मतलब कुछ निकलेगा, हाहाकार मच जाएगी। तो ये ग्रहों की जो चाल है, इसे आप जरूर नोट रख लीजिए। शुक्र की बात जो कर रहा हूं, आइए अब आपके लगन के हिसाब से करते हैं। आपको समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? मैं चेक कर रहा हूं कि मेरी आवाज़ आ भी रही है, क्योंकि सामने कमेंट्स में आपकी प्रतिक्रियाएं कम हैं, या कई बार आप बहुत प्रेम से सुन रहे होते हैं, मुझे डाउट हो जाता है मेरी आवाज़ जा भी रही है कि नहीं। मैं चेक कर रहा हूं कि मेरी आवाज़ आ भी रही है, क्योंकि सामने कमेंट्स में आपकी प्रतिक्रियाएं कम हैं, या कई बार। बिल्कुल ठीक है, मुझे मेरी आवाज़ आ रही है। चलिए, आइए अब आपको मैं लगन के अनुसार बताऊंगा कि इस समय शुक्र का प्रभाव आपके लगन से किस भाव में पड़ेगा, उसको जरूर समझ लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा अपनी कलर थेरेपी को समझने का। अगर आप कलर थेरेपी को समझ गए कि मेरे लिए कौन सा ग्रह की रश्मियां शुभ हैं, कौन सी अशुभ हैं, तो यह निश्चित है कि किसी को फिर कुछ नहीं होगा। जिसको नहीं पता, जो जाने अनजाने में घूमते रहते हैं, उनके ऊपर इन चीज़ों का पूरा प्रभाव भी आ जाता है। ये भी सच है, ठीक है। तो सबसे पहले
धन्यवाद आपका जो लिख रहे हैं कि बिल्कुल आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। साजन सिंह हैं, संयम हैं, आप सबका शुक्रिया जो सुन रहे हैं मुझे आराम से। पीजेएस कटोरा ने लिख दिया, प्रेम ने, धन्यवाद प्रेम। तो आइए अब आप सुनिए अपने अपने लग्न के अनुसार। मैं यहाँ पे चंद्र राशि की बात नहीं कर रहा। जिनके पास कुंडली नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं पता, वो मेष लग्न को अपनी मेष राशि नाम की समझ सकते हैं, लेकिन मून साइन की मैं बात नहीं कर रहा। चंद्र राशि की मैं कभी भी बात ना करता हूँ ना सुनता हूँ, ठीक है। लग्न के अनुसार होगा। लग्न का मतलब होता है कि आपकी जन्म कुंडली में जो पहला घर होता है उसमें अंक कौन सा लिखा हुआ है। उसमें अगर 3 लिखा है तो वो मिथुन लगन होगा, उसमें अगर 5 लिखा है तो वो सिंह लगन होगा, उसमें अगर 9 लिखा है तो वो धनु लगन होगा। कई लोगों को भी ये भी नहीं पता कि जिसको हम पहला घर कहते हैं उसमें 9 लिखा हो तो लोग कहते हैं क्या ये 9वां घर है? नहीं, वो पहला घर होता है जो ऊपर वाला खाना होता है। उसमें अंक जो लिखा होता है वो आपका लग्न हो जाता है। पहले घर में 9 लिखा है तो धनु लगन, 4 लिखा है तो कर्क लगन। आई होप कि ज़्यादा लोग तो इसको समझते ही होंगे, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा। जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है वो ज़रूर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम भरकर अपना लगन पूछ सकते हैं। वो व्हाट्सएप के माध्यम से मेरा सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। शुक्र की बात चल रही है। जो लोग लेट जुड़े हैं आप सबका स्वागत है। शुक्र तारा डूबा हुआ है, अस्त है, 31 जनवरी तक अस्त रहेगा। शुक्र के बारे में मैंने बता दिया है कि आज ही वो धनु राशि में प्रवेश हुए हैं, जहां पर सूर्य और मंगल पहले से ही हैं, लेकिन अधिक अग्रेसिव हो गया है शुक्र का प्रभाव, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अग्निकारी ग्रह हैं। उनके ऊपर केतु और शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए धनु राशि में विस्फोट पैदा हो रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, विशेषकर धनु के साथ जो शब्द जुड़े होते हैं उनके लिए परेशानी आ सकती है। वो मैदनी ज्योतिष होती है। जो मैं बात कर रहा हूँ आपकी कुंडली की बात कर रहा हूँ। अगर आपके साथ बैठकर मैदनी ज्योतिष की बातें करूँ तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि कौन से देश में, कौन से शहर में, कौन से जिले में क्या कांड हो सकता है। इतनी ज़्यादा हमारी इस विद्या में बारीकी है। उसमें फिर हमें डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं चाहिए, उसमें हम शहर का, प्रांत का, देश का नाम अक्षर निकालते हैं और फिर मैदनी ज्योतिष से देखते हैं कि ए पे, बी पे, सी पे, डी पे कौन से ग्रह का प्रभाव आ रहा है। उसी को हम नाम राशि भी बोल देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है तो जो मैं लगन बोल रहा हूँ उसे आप अपनी नाम राशि समझकर सुनिएगा, तो भी सटीक आपके साथ वो बात घटेगी। हाँ, अगर आपके पास कुंडली है, उसमें लगन तो मेष है लेकिन राशि कन्या है, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं क्या देखूं। तो आप कन्या वन्या राशि के चक्कर में मत पड़िएगा, ना ही मैं पढ़ता हूं। हम लगन से देखते हैं ताकि कुंडली में सटीकता आ जाए। और एक बात, जिस शुक्र की बात करने जा रहा हूं, जिन लोगों की कुंडली में उसकी दशा भी चल रही हुई या अंतरदशा चल रही हुई, प्रत्यंतर दशा कुछ दिनों के लिए चल रही हुई, तो जो मैं बताऊंगा उनके साथ तो वो घटित हो ही जाता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बताता है कि जिस ग्रह की दशा आ गई हो उसका प्रभाव तो हमारे ऊपर आना ही है, उसने तो हमें असर दिखाना ही है। अगर वो कुंडली में शुभ है, गोचर में भी शुभ है, आकाश मंडल में, तो उस दशा में फायदे ही फायदे होते हैं, लाभ ही लाभ होते हैं। अगर वो कुंडली में भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ प्रभाव में आ गया तो उसका चाहे प्रत्यंतर हो, चाहे अंतर हो, चाहे महादशा हो, वो नुकसान भरे दिन होते हैं। ये मैथमेटिक्स है एस्ट्रोलॉजी की, इसको आप समझते जाइए, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी शुरू करना है मेष लग्न से, तो मैं इसलिए ये भूमिका आपको बता रहा हूँ। कई लोग आधे राशि में घूम रहे हैं, आधे नाम राशि में घूम रहे हैं, आधे चंद्र राशि में घूम रहे हैं। आजकल सन साइन भी देखते हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है भारत के साथ, कि 13 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच में मेरा जन्म हुआ, उसका कोई लेना देना नहीं है भारतीय ज्योतिष के साथ। उसको सन साइन कहते हैं। उसका 1% भी स्टीक नहीं बैठेगा जो मैं बोलूँगा। वो सूर्य के अनुसार आपका स्वभाव बताया जा सकता है कि इस महीने में अगर बच्चा जन्म ले ले
13 अप्रैल से 13 मई, 13 मई से फिर 13 जून, फिर 13 जुलाई, ऐसे 30 दिन का 13 तारीख से शुरू करते हैं। वो सन साइन होता है, वो आपका नेचर के बारे में तो डिफाइन कर देगा, क्योंकि 30 दिन का सूर्य पता चल जाता है हमें। लेकिन सटीक जो सिस्टम है, आपकी सेहत कैसी होगी, आपका विवाह कैसा होगा, आपकी औलाद कैसी होगी, आपकी कमाई कैसी होगी, आपकी पढ़ाई कैसी होगी, वो लगन से देखा जाता है, फर्स्ट हाउस से। ठीक है, तो आई होप आप सबको इस सिस्टम को पता ही होगा। तो आइए, अगर आपकी कुंडली के सबसे पहले घर में एक अंक लिखा है, उसे क्या कहते हैं? सबसे पहला लग्न है मेष लग्न। मैं फिर बता दूं, मैं चंद्र राशि की बात, मेष राशि की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मेष लग्न वालों के लिए शुक्र का गोचर अब 20 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक कुंडली के 9वें घर में रहेगा। धनु राशि वहां पर आती है 9वें घर में। 9वां घर होता है भाग्य का स्थान। ध्यान से अब समझते जाइए। अगर 9वें घर में ग्रह शुभ अवस्था में हो, बढ़िया राशि में हो, शत्रु के घर में ना हो, शत्रु से दृष्टि भी ना हो उसकी, तो वो 9वें घर में आया हुआ ग्रह ही किस्मत बनाने वाला होता है। लेकिन इस समय आपके 9वें घर में भाग्य स्थान में शुक्र महाराज शत्रु की राशि में है, शनि और केतु के प्रभाव में भी हैं। इसलिए मेष लग्न वालों के लिए भाग्य स्थान मंदा रहेगा। शुक्र के दृष्टिकोण से अगर देखें, शुक्र का दृष्टिकोण क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये आपके धन का भी स्वामी है और रिलेशनशिप विवाह स्थान का भी स्वामी है। ये होता है शुक्र का दृष्टिकोण कि भाग्य स्थान तो मंदा हो गया, खराब क्या होगा? रिलेशनशिप खराब होगी या धन माया खराब हो जाएगी, क्योंकि सेकंड लॉर्ड भी है और 7th लॉर्ड भी है। तो ध्यान रखिएगा मेष लगन वाले, विशेषकर जिनके शुक्र की दशा या अंतर्दशा है, आपके जीवन में इन दिनों में धन का कोई ना कोई लॉस हो सकता है और पति पत्नी के बीच में तू तड़ाक अनबन भी हो सकती है, क्योंकि 7th लॉर्ड जीवन साथी का, 2nd लॉर्ड धन का होता है। ये भाग्य स्थान में शत्रु राशि में केतु से दृष्ट है। तो मेष लगन वालों के लिए ये दिन थोड़े संभल कर रहने के हैं। उन लोगों के ऊपर इसका प्रभाव आ जाता है, ध्यान से सुने, कि धन का लॉस किसका होगा और रिलेशनशिप का लॉस, डाइवोर्स, तलाक, अलगाव किसका होगा? जिनकी अपनी कुंडली में भी मान लीजिए किसी के 7th हाउस में नेगेटिव ग्रह है या 7th लॉर्ड पहले से ही नेगेटिव हुआ पड़ा है, उनकी कुंडली में भी खराब, गोचर में भी खराब और उसकी दशा या अंतरदशा का प्रभाव मिल जाए तो 7th हाउस डिस्टर्ब, उसको कहते हैं सेपरेशन होना, रिलेशन टूटना, अलगाव हो जाना। जिनकी कुंडली में 2nd हाउस, जिसको पैसे का घर कहा गया, धन का घर, वहां पर पहले से ही खराब ग्रह है, यानी कि आपका दूसरा घर, धन का घर पहले ही कमजोर है और अब गोचर में भी कमजोर हो गया, उसकी दशा में भी हैं आप, तो धन का लॉस। तो इसको कहते हैं, उस ग्रह का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से मेष लगन को संभल कर रहना चाहिए। भाग्य स्थान मंदा रहेगा, धन का लॉस और जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। ठीक है, अब आइए वृष लगन की बात करते हैं। 2 नंबर लगन है ये, शुक्र का ही लगन होता है, वृष का स्वामी ही शुक्र है। अब वृष लगन वालों के लिए लग्नेश भी है, षष्ठेश भी है, लेकिन अष्टम भाव में चला गया है। 8वां घर कुंडली का मृत्यु स्थान होता है। यहां पर गया हुआ ग्रह उसकी शक्ति की मृत्यु हो जाती है, प्रभावहीन हो जाता है, दोष पूर्ण हो जाता है, जब तक कोई नीच भंग ना हो रहा हो। वो बहुत टेक्निकल काम है कि 8वें और 6ठे और 12वें घर में जाकर भी ग्रह राजयोग भी दे देते हैं, अगर उल्टा चल पड़े कि 6ठे का 8वें, 8वें का 12वें, 12वें का 6ठे में हो। लेकिन जिस राशि में बैठा है, जिसका वो डिस्पोजिटर होता है, उसकी स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। अब जिस राशि में शुक्र महाराज हैं वो है देवगुरु बृहस्पति की, और बृहस्पति जी वक्री चल रहे हैं।
ये सबसे बड़ी समस्या है। गुरु ग्रह भी वक्री चल रहे हैं, यानी कि डिस्पोजिटर भी वक्री है। तो वृष लगन वाले ध्यान रखें, लग्नेश अष्टम भाव में चला गया है, सेहत का स्वामी मृत्यु स्थान में चला गया है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी, अब आप टेक्निक सीख गए हैं। नाम, यश, इज्जत, प्रतिष्ठा लग्न से देखी जाती है, पहले घर से। तो लगन का स्वामी अगर अष्टम मृत्यु स्थान में चला जाए तो उन दिनों में संभल कर रहना चाहिए, किसी ना किसी मामले में उलझ सकते हैं। यह भी चीटिंग का केस हो जाता है, धोखे में आ सकते हैं। कोई कमिटमेंट करते हुए, कोई सिग्नेचर करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश 8वें घर में गया है, अफवाह फैल जाती है, इल्जाम लग जाते हैं कि करने कुछ गया था, हो कुछ जाता है, तो एक बात बन जाती है कि ये गड़बड़ बंदा है। तो वृष लगन वालों को मैं बता रहा हूं, वैसे भी आप सब नोट कर लीजिए, जब भी 8वां घर, 6ठा घर और 12वां घर बात होगी तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो वृष लगन वालों के लिए अष्टम स्थान में आपका लगन का स्वामी कमजोर हो गया है। अब यह भी आपको स्थिति समझनी पड़ेगी। ग्रह के रूप होते हैं कुछ। मित्र ग्रह कमजोर हुआ है तो उसे बल देना पड़ेगा, या शत्रु ग्रह आकर प्रभाव दे रहा है तो उसे दूर करना पड़ेगा, इसको उपाय कहते हैं। वृष लगन वालों के लिए मित्र ग्रह कमजोर हुआ है, यानी कि लग्नेश वीक हो गया आपका 8वें घर में जाकर। 8वें घर का स्वामी यहां पर बृहस्पति है, तो अष्टम भाव के दुष्प्रभाव अगर दूर करने हैं आपको तो बृहस्पति की पीली वस्तुओं का दान करना पड़ेगा। लग्नेश को वापस बल देना है तो माथे पे सफेद चंदन का तिलक लगाइए, शिव जी की पूजा दही के साथ कीजिए। जो सफेद चंदन रगड़कर शंकर जी को त्रिपुंड लगाते हैं अपने मस्तक पर भी लगाएं तो शुक्र वापस आएगा। जेम थेरेपी में जाना चाहते हैं तो लग्नेश अगर अष्टम भाव में कमजोर है तो अपना लगन का स्वामी शुक्र, उसका रतन ओपल या डायमंड या फिरोजा या जिरकन जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उसे पहनना पड़ेगा, तो वो जाकर वो 8वें घर से वापस आपके लगन को बल देगा। लेकिन 8वें घर में जो आपका शत्रु है वो है बृहस्पति, उसका दान करना पड़ेगा। गाय को खिला दीजिए, निर्धन को दे दीजिए, लंगर में डाल दीजिए, पंछियों के लिए छोड़ दीजिए, जीव जंतुओं के लिए जल में विसर्जन कर दीजिए पीली वस्तुएं। ये होती है थ्योरी। कई लोगों को यह भी नहीं पता कि 8वें घर में गए ग्रह को क्या करना है। लग्नेश 8वें घर में चला जाए तो अनजान झोला छाप बोल देते हैं शुक्र अष्टम चला गया है, मिश्री दान कर दो, दही दान कर दो, खीर खिला दो, और ज़्यादा कमज़ोर करवा देते हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो बच के रहिएगा। वृष लगन वालों के लिए भी दिन धोखे भरे हैं, मेष लगन को पहले ही बता चुका हूँ। मिथुन लगन की बात करने जा रहा हूँ। 3 नंबर लगन जो बुध का लगन है, इसे दैत्य श्रेणी में रखते हैं हम लोग, और यह शुक्र का मित्र लगन होता है। मिथुन लगन 3 नंबर आपके लिए शुक्र का गोचर अब 7वें घर में रहेगा। अब ये जो 7th हाउस होता है, ध्यान से समझ लीजिए मिथुन लगन वाले। अभी अभी जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने बताया था वेडिंग डिस्प्यूट्स, मैरिज डिस्प्यूट्स, मैरिज होना या ना होना या बिगड़ना या सुख ना मिलना। कई लोग तो इतना सहन कर रहे होते हैं कि ना सेपरेशन लिखी है, ना डिवोर्स लिखा है, ना सुख लिखा है, खींच रहे हैं, बस खींच रहे हैं। उनका 7th हाउस डिस्टर्ब होता है। तो ये जो मिथुन लगन है, इनके 7th हाउस में शुक्र चले गए हैं। अकेले होते तो कुछ प्रभाव और होता, दृष्टियां शुभ ग्रहों की अपने मित्रों की हो जाएं तो प्रभाव और होता, लेकिन इस समय यहाँ पर शुक्र सूर्य और मंगल के गर्म प्रभाव में भी हैं, ऊपर से केतु शनि की दृष्टि में भी हैं। इसका मतलब ये है कि आपके लिए स्पष्ट रूप से जो मैंने शुरुआत की थी, 7वां घर बिगड़ गया है, विवाह का घर बिगड़ गया है, पार्टनरशिप का घर बिगड़ गया है, रिलेशनशिप का घर बिगड़ गया है, रोमांटिक एंगल का ये भी घर होता है और 5वां घर भी होता है, ये बिगड़ गया है। थोड़ा सा सावधान रहिएगा। यहाँ पर भी अगर आप शुक्र के दृष्टिकोण से चलें
तो ये आपकी त्रिकोण का स्वामी भी है, पंचम भाव का स्वामी भी है, द्वादशेश भी है, विदेश यात्राएं देने वाला भी शुक्र है आपको, और औलाद का सुख देने वाला, एजुकेशन देने वाला, रोमांस या लव अफेयर देने वाला भी शुक्र है आपको, और वो हो गया है अब खराब। तो थोड़ा संभल के रहिएगा। शुक्र आपका वीक हो गया है, अच्छा ग्रह डाउन चला गया है। जैसे मैंने वृष लगन को बताया कि शिव जी की पूजा दही से करनी चाहिए, क्योंकि दही को आप जब टेलीस्कोप के माध्यम से देखेंगे उसमें होते हैं शुक्राणु। जो लोग विज्ञान से जुड़े हैं उन्हें इन बात की जानकारी होगी। दही को जब आप टेलीस्कोप से देखेंगे ना तो खाएंगे नहीं, ऐसे छोटे 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 कीड़े घूम रहे होते हैं, हालांकि वो हेल्दी शुक्राणु होते हैं। इसीलिए दही को अदृढ़का समझते हैं क्या होता है? आजकल तो हम दुकानों पे जाकर दही की लस्सी पीते हैं ना, वो बना देते हैं उसके साथ, मिक्सी के साथ, तो बेकार कर देते हैं, उसका सारी शक्ति खत्म कर देते हैं। दही की लस्सी पुरानी दादी से पूछो, माँ से पूछो, या सामने मेरी मौसी जी आ गई हैं उनसे पूछो, अदृढ़का होता है, आधा रिड़कना होता है उसको। मिक्सियों में जो लस्सी बनाने वाली आ गई हैं वो शुक्र खराब कर रही हैं। जो दुकानों में मिक्सियां आ गई हैं उनको कह रहा हूँ, घर में जो आई हैं उनको तो चलो जो खराब हो रहा है हो ही रहा है, वो भी खराब ही कर रही हैं। जब बोलो दही लस्सी पीनी है तो मिक्सी में दही डाला, चीनी डाली, पानी डाला, घर करके सारे शुक्राणु मार देते हैं लोग। नमक डाल दिया तो शुक्राणु मर गया, और जोर से उसको मिक्सी में रगड़ दिया तो शुक्राणु मर गया। फिर वो खाली टेस्टी एक ड्रिंक बन के रह जाता है, शुक्र की पावर नहीं होती उसमें। तो 2-3 दिन पहले मैंने आपको लिखा था ना कि शुक्र कमजोर हो तो शकरकंदी, जीमीकंद, अरबी उसका प्रयोग करें, दही उसका भी प्रयोग करें। जिन सब्जियों को हाथ में चिपकन हो जाती है, चिपक जाती है काटते हुए, कटहल, जो सब्जी चिपक रही है हाथ को, उसमें जो गाढ़ा पदार्थ है वो शुक्राणु है, वो वीर्य है, वो स्पर्म है। ये समझ लीजिए, छोटी सी बात है, आयुर्वेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, इतनी आसानी से समझा दूंगा मैं। तो दही जो है उसको मिक्सी में रगड़ के उसकी ताकत खत्म कर देते हैं, तो शुक्र कमजोर कर बैठते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दही को अदृढ़का, आधा रिड़ कर पीना चाहिए। और उसी दही का स्पर्श अगर शंकर जी को चढ़ा दिया जाए प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर, तो वो शुक्र को उच्च करने की क्षमता रखते हैं शंकर जी। कितना आसान आपको उपाय बता दिया है शुक्र को ठीक करने का। वही जो चंदन की लकड़ी घिसकर शिव जी को त्रिपुंड तिलक लगाया जाता है, उसमें शुक्र की शक्ति होती है, वो अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। वही घिसी हुई लकड़ी पंडित जी को बोलकर ले आए घर में। शर्त यह है कि नई लकड़ी वहां रखनी पड़ेगी, नई मोटी लकड़ी वहां रख दें, और घिसी हुई लकड़ी होती है पेंसिल के साइज जितनी, वहां पड़ी होती है बहुत सारी। पंडित जी से बोलें कि भाई नई लकड़ी शंकर जी को अर्पित करवा दो और पुरानी लकड़ी प्रसाद के रूप में दे दो, अपने घर में रख लेना। और रगड़ने से जो एनर्जी बनती है ना, उसमें शुक्र तेज हुआ होता है। और बहुते लोगों के हमने 7th हाउस के, लव मैटर्स के 5वें घर के, मैरिज मैटर के 7th हाउस के उपाय करवा दिए उस लकड़ी से जो शिव जी का चंदन का तिलक होती है। तो ये भी एक उपाय है, आसान उपाय बता रहा हूं आपको मैं। और जो सब्जियां हाथ को चिपक रही हैं उनका सेवन करना चाहिए, ताकि बॉडी में शुक्र की क्षमता तेज हो जाए, तो शरीर की शक्ति बढ़ती है। तो ये उपाय हैं। मिथुन लगन को मैंने बता दिया है कि 7th हाउस आपका भी डिस्टर्ब है, लेकिन आपका शुभ ग्रह कमजोर हुआ है, उसे इन चीज़ों से मजबूत कीजिएगा। कलर थेरेपी में शुक्र का कलर होता है ऑफ वाइट, लेडीज के लिए पिंक भी है, स्काई ब्लू भी है। ब्लू कलर के कई रूप हैं। नील वाला नीला रॉयल ब्लू हो गया तो वो राहु का रंग है, जो शिव जी का नीलकंठ है। ब्लैकिश ब्लू हो गया जिसको नेवी बोलते हैं, तो वो शनिदेव का रूप है। और स्काई ब्लू हो गया तो वो शुक्र का रूप है। तो नीले रंग में बड़े भेद हैं, इसलिए जब भी मैं मना करता हूं कि रॉयल ब्लू कलर मत पहनो, तो समझ लीजिए ये मैं कह रहा हूं
कि राहु खराब है। अगर मैं बोल दूं नेवी ब्लू कलर मत पहनो सिंग लगन वाले, तो समझ लीजिए ये मैं बता रहा हूं कि शनि खराब है। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि स्काई ब्लू कलर मत पहनो वृश्चिक लगन वाले, तो समझ लीजिए आपका शुक्र खराब है, आपको 12वें घर के इफेक्ट दे सकता है स्काई ब्लू कलर भी। तो इस ब्लू कलर में बड़े प्रभाव हैं, इसे आप जरूर समझिए और उपाय करते हुए कलर थेरेपी का भी ध्यान रखा कीजिए। चलिए अब आइए कर्क लगन की बात करते हैं। 4 नंबर जिनका लगन है, चंद्रमा का लगन है। समझ आ रही है मेरी बातें? 29 अभी भी देख रहे हैं। सतवंत शर्मा प्यारी पेना लिख रहा है, बहुत बहुत आशीर्वाद। और मासी जी ने लिखा कब आएगा। मासी जी बड़ी ठंड है जी, पंजाब च भी बड़ी ठंड है, थोड़े दिल्ली च तो होर भी होएगी। तो ठंड निकल लैन दो, फिर प्रोग्राम बनाने हैं दिल्ली आने का। समझ आ रही है मेरी बातें? तो कर्क लगन के विषय में शुरू करें। रामचंद्र जी नमस्ते। जतिन शर्मा एस्ट्रोलॉजर, बिल्कुल गुरु जी। हाँ जतिन, तुम्हें तो आ ही रही हैं भैया, तुम तो प्रकांड ब्राह्मण हो हमारे। अतुल दत्ता, छोटा भरा भी आ गया मेरा। अंकित, बबीता, चलिए बहुत बहुत अच्छा जो जुड़े हुए हैं, आपको समझ आ रही हैं। इधर आर कौर ने फिर लिख दिया 40 है, तो मेरे इधर 29 बता रहे हैं। ये हो क्या रहा है? यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखो 29 दिख रहा है, तो इसका मतलब कोई गड़बड़ है इसमें। रिफ्रेश करूँ इसको। मेरे इधर दिख रहा है 29 लोग देख रहे हैं। आर्क और गिल ने लिखा है 40 लोग देख रहे हैं। ये क्या गड़बड़ है? अब आया 36 आ गया मेरे यहाँ पे। 35 साजन ने भी लिख दिया। चलो ठीक है जी। सुखजीत कौर जी सत श्री अकाल। गोविंद माधव जी स्वागत है। जतिन ने भी लिख दिया 36 है। अतुल ने भी 36। चलो सुन रहे हैं लोग। अब 36 लोग अगर शेयर कर लें इसको, तो एक परिवार में सबकी कुंडलियाँ होती हैं, मेष भी, वृष भी, कर्क भी, है ना। तो आप बहुत सारा ज्ञान संजो कर रख सकते हैं। आइए, अगर आपको समझ आ रही है तो 4 नंबर लगन पे चलते हैं। कर्क लगन। कर्क लगन चंद्रमा का लगन है। शुक्र का ये कोई प्रबल शत्रु नहीं है, ये ध्यान से समझ लीजिए। कोई ऐसा इसके साथ शत्रुता नहीं होती। शुक्र की चंचलता पैदा कर देते हैं। जब चंद्रमा और शुक्र मिलते हैं तो ऐश्वर्य योग होता है। ये भी लव और रोमांस को सपोर्ट ही करता है। अगर चंद्र और शुक्र 5वें घर में मिले हों तो भी मैं कह देता हूं कि भाई ये लव का योग है तुम्हारा। 7वें घर में मिले हों तो भी हम बोल देते हैं कि लव मैरिज तक ले जाएगा। 12वें घर में मिले हों तो हम कहते हैं विदेश ले जाएगा, वो भी किसी फीमेल के या एंटी जो हमारा सेक्स होता है उसके विपरीत सेक्स के माध्यम से। 12वें घर में अगर चंद्रमा शुक्र हो, क्योंकि आजकल उसकी बड़ी वैल्यू है। लोग पूछते रहते हैं कि कोई रिश्ता मिल जाएगा 12वें घर के अकॉर्डिंग। जब हम बात करते हैं कि कोई पीआर का रिश्ता ही मिल जाए, सीधी पीआर मिल जाए, तो वो 12वें घर में चंद्र शुक्र का मेल मैं देखता रहता हूँ। तो चंद्रमा और शुक्र का रिश्ता इतना बिगड़ा हुआ नहीं है। हाँ, एक शर्त ध्यान से सुन लीजिए। चंद्रमा के घर में शुक्र हो तो बिगड़ जाता है, शुक्र के घर में चंद्रमा हो तो बिगड़ जाता है। जो मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई बहन बैठे हुए हैं उनको पता चल गई है ये बात कि चंद्रमा के 4थे घर में शुक्र हो तो बिगड़ जाता है। 2 शादियां करवा देता है, एक घर एक बाहर, ये वाला चक्कर भी चल जाता है। शुक्र के घर में चंद्रमा हो, शुक्र के 7वें घर में चंद्रमा हो तो सास बहू का झगड़ा होता है। ये एक मैंने बहुत सारी कुंडलियों में स्टडी कर लिया है कि 7म भाव में चंद्रमा सास बहू का झगड़ा करवा देता है। 4थे भाव में शुक्र एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ले जाता है या 2 शादियों तक ले जाता है। पर जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं, दोनों बड़े हंसमुख होते हैं, अलग अलग अपने अपने घरों में जाते हैं एक दूसरे के, तो वहां गड़बड़ कर देते हैं। ये गड़बड़ है। और जो कर्क लगन है, आपके लिए ये शत्रु भाव भी नहीं रखता, क्योंकि आपके ये
एकादश लाभ स्थान का स्वामी है, इनकम का, और चतुर्थ सुख स्थान का भी स्वामी है। यानी कि आपके घर, गाड़ी, मकान, वाहन, लग्जरीज वो देने वाला भी शुक्र है, और आपको आय, लाभ, यश, इनकम, कमाई देने वाला भी शुक्र है। किसको? कर्क लगन वालों को। इसलिए कर्क लगन वालों को शुक्र की रेमेडीज करते हुए ध्यान ये देना है कि शुक्र को वीक करने वाली रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। समझते हैं? वीक का मतलब होता है डोनेट कर देना, विसर्जन कर देना, या रेड बुक के अकॉर्डिंग दबा देना, या जला देना, या बहा देना। वो ग्रह को वीक कर देता है। और कभी भी अपने उस ग्रह को वीक मत करो जो आपको चौथे घर का सुख देने वाला हो। भूमि, भवन, वाहन, माँ का सुख, लग्जरी, मटेरियलिस्टिक लाइफ, जनता का प्यार, कभी भी उस ग्रह की चीजें डोनेट मत करो। अगर एक चौथा घर और एक 11वां घर, यानी कि इनकम, पैसा, लाभ, यश प्राप्तियां, समझ गए? तो ये आपके लिए बिल्ली सांझी है शुक्र। लेकिन गोचर जरूर चेक करो। अब ये गोचर में चला गया है छठे घर में। छठा घर होता है परेशानी, नुकसान, झगड़े, रोग, शत्रु, कर्जा, ऋण, रिपु। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कि सुख का स्वामी छठे घर में, लाभ का स्वामी छठे घर में, क्या बनेगा? इनकम का स्वामी कर्जे के घर में, मां का स्वामी बीमारी के घर में, गाड़ी का, वाहन का, मकान का स्वामी शत्रु स्थान में चला गया। तो क्या बनेगा? घर, मकान, गाड़ी का नुकसान, मां की सेहत या मां के संबंध खटपट हो जाना, और 11वें घर का स्वामी भी है ये। लाभ की जगह हानि, यश की जगह अपयश, इनकम की जगह रुकावट, पैसे फंसना। शुक्र की बात कर रहा हूं क्योंकि छठे घर में चला गया है। छठा घर होता है त्रिक स्थान, नेगेटिव हाउस। 6, 8, 12 जहां आ जाए, एक पॉइंट तो नेगेटिव गिन लिया कीजिए, क्योंकि 6, 8, 12 के ग्रह भी फायदा देते हैं लेकिन विपरीत राजयोग में देते हैं। वो फिर बहुत लंबा सिस्टम है, वो बहुत टेक्निक वाली बातें मैं फेसबुक पे नहीं बोलता हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आएंगी। मोटा मोटा समझ लीजिए कि कर्क लगन वालों के लिए भी एक अच्छा ग्रह कमजोर हो गया है। अगर आपकी कुंडली में भी कमजोर हुआ और उसी की दशा आ गई उसकी, तो ये जो मैंने बातें बोली हैं, घर, मकान, वाहन, माँ का सुख खराब होगा, आय, लाभ, यश का सुख भी खराब हो जाएगा। ये ध्यान रख लीजिए। अब उपाय क्या करना है? क्योंकि कर्क लगन तो देवों का लगन है, चंद्रमा का, और शुक्र असुरों का गुरु है। तो ऐसे में हम इसको ट्यून करवाते हैं। ना डोनेट करवाना, ना विसर्जन करवाना, ना जलाना, ना दबाना, ना बहाना, क्योंकि सुख खराब हो जाएगा। हावी भी नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने आपको डायमंड या ओपल पहना दिया तो आप कर्क लगन हैं। चंद्र मंगल गुरु हैं आपके योगकारी, बृहस्पति की शक्ति खराब हो जाएगी, मंगल से और अधिक वासना बढ़ जाएगी, चंद्र और शरारती कर देगा, बॉडी के हार्मोन चेंज हो जाते हैं। तो ट्यून करना पड़ेगा आपको। ट्यून कौन कर सकता है शुक्र को? कपल। कपल यानी कि जोड़ी, जोड़ी यानी कि युगल जोड़ी, युगल जोड़ी यानी कि लक्ष्मी नारायण जी, राधे कृष्ण जी, शंकर पार्वती जी, सीता राम जी। समझ गए? ये जो जोड़ियां हैं, जो कपल है, ये साक्षात शुक्र है। और शुक्र को अगर आप मजबूत करोगे, शुक्र की शक्ति को भगवान के प्रति समर्पित कर दोगे, इनकी वस्तुओं को, तो वो बैलेंस होगी। अब वो बैलेंस करना है आपको, तेज भी नहीं करना, अपना बॉडी का जो सिस्टम है वो भी नहीं खराब करना। समझ रहे हैं बात को? और डोनेट करके इसको डाउन भी नहीं करना। तो बहुत इजी रेमेडी बताने लगा हूं। शुक्र का मतलब होता है चाशनी,
सफेद मिठाई चाशनी वाली। शुक्र का मतलब होता है खीर। शुक्र का मतलब होता है सुगंधित वायु, यानी कि धूप, अगरबत्ती। ये वस्तुएं आप, ये जो जोड़ियां मैंने आपको बताई हैं, उनको समर्पित कीजिए शुक्रवार वाले दिन। राधा कृष्ण जी को सफेद बर्फी है, बंगाली रसगुल्ले हैं चाशनी वाले। जहां पे चाशनी आ गई, मैंने बोला ना हाथ को जहां पे चिपचिपाहट हो गई और वो तरल है, वो समझ लीजिए शुक्राणु है, स्पर्म है। इतना इजी उपाय बता दिया मैंने आपको कर्क लगन वालों को, क्योंकि आपको ट्यून करना है, डाउन नहीं करना। चाहे छठे घर में बैठा है और डाउन कर दिया, अगर किसी ने गलती से बोल दिया भी तेरा तो शुक्र छठे घर चला गया है, ऐसे कर खीर खिला दे बच्चों को, पानी में डाल दे सफेद जवार, लाल किताब का उपाय, शुक्र की वस्तुएं दान कर दे किसी को, नहीं करना, नहीं तो सब डाउन हो जाएगा। ट्यून करना। ट्यून के तरीके 100 होते हैं। भगवान के साथ जुड़ा हुआ मैंने आपको बता दिया। सुहागन स्त्री को शुक्र संबंधित उपहार देना भी ट्यूनिंग होती है, सुन लीजिए। सुहागन स्त्री को शुक्र संबंधित वस्तु क्या होती है? ड्रेस है, मेकअप का सामान है, परफ्यूम है, क्रीम्स हैं, हेयर प्रोडक्ट्स हैं, आई लाइनर हैं, क्या कुछ लेडीज यूज करती हैं, वो शुक्र के तो सारे उपकरण हैं। सुहागन को दे दीजिए, आपका शुक्र ट्यून हो जाएगा। सिंपल बात है। या तो प्रभु के चरणों में जाइए, या फिर मटेरियलिस्टिक रेमेडीज है तो आप किसी सुहागन को दे सकते हैं, वो शुक्र मानी जाती है। स्त्री के रूप हैं, जब तक वो अनमैरिड है वो बुध है, जब वो ब्याही गई तो वो शुक्र है, जब वो प्रौढ़ अवस्था में चली गई तो वो मां का रूप है, चंद्रमा है। समझ गए? तो बुध से हम बहन, भूआ, बेटी देखते हैं। तो ये सारा सिस्टम जितना आप समझोगे बहुत आसान भी है, थोड़ा टेक्निकल भी है। जितना आप समझते जाओगे उतना कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल करते जाओगे। तो बात पहुंची अभी तक कर्क लगन, और बहुत जल्दी है किसी को कुंभ लगन की, तो भैया तुम्हारा नंबर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। अभी कर्क लगन की बात कर रहे हैं, 4 नंबर पे पहुंचे हैं। कुंभ लगन तो 11वें नंबर पे होता है। चलिए अब आइए सिंह लगन की बात करते हैं। 5 नंबर जिनका लगन है, सूर्य देव का ये लगन है। नोट कर लीजिए, क्योंकि सिंह जो है वो सूर्य की राशि है। आपके प्रथम भाव में आ जाए तो आप सिंह लगन कहलाते हैं। अब जो सूर्य देव हैं वो देव ग्रुप के राजा हैं, और शुक्र महाराज जो हैं वो दैत्य श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि आपके लगन का प्रबल मित्र नहीं है। इसलिए सिंह लगन वाले अगर शुक्र के प्रभाव को तेज करने का प्रयास करेंगे तो उनकी बॉडी का केमिकल कंपोजिशन भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे आप लाभ ले सकते हैं या नहीं, इसके लिए आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा कि किन भावों के स्वामी हैं, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। तो सिंह लगन वालों के लिए शुक्र दशमेश हैं, 10th लॉर्ड है। शुक्र तृतीयेश भी हैं, 3rd लॉर्ड भी हैं। दशमेश का मतलब है व्यापार के, काम के, बिजनेस के, कारोबार के, पिता के, बॉस के, सरकार के स्वामी हैं। तृतीयेश का मतलब है पड़ोसियों के स्वामी हैं, भाइयों के स्वामी हैं, बाजू बल कंधों के स्वामी हैं, और पराक्रम उत्साह के स्वामी हैं, डिसीजन पावर के स्वामी हैं। तीसरे घर में जो शक्ति है वो हमारे शरीर में भी होती है, तभी हम डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ये है कि आप हैं सूर्य देव का लग्न, और तीसरे घर की जो शक्ति शरीर में है वो शुक्र की है। जरा सी इंबैलेंस हुई नहीं तो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, गड़बड़ पैदा कर देता है। इसलिए आपको भी जब उपाय करना है, केवल ट्यूनिंग ऑफ वीनस करनी है। जब आप डायमंड, ओपल, हीरा पहनते हैं तो आपके अंदर ऐसे ऐसे चेंज आएंगे कि आपको अजीब सी फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो प्रयास कीजिए, सिंह लगन वाले
शुक्र की स्थिति को समझें, उसका प्रयोग क्या करना है, उसके हिसाब से उपाय बनेगा। शुक्र है इस समय आपके पंचम भाव में, पंचम भाव में दूषित अवस्था में, अस्त अवस्था में, केतु और शनि की दृष्टि में, दोनों शत्रु हैं आपके। इसका मतलब यह हो गया कि शुक्र आपके लिए प्रबल परेशानी करने वाला ग्रह है। शनि और केतु के दान कीजिए। शुक्र की ट्यूनिंग मैंने अभी अभी बताई है आपको। युगल जोड़ी सरकार, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु हैं, राधे और कृष्ण हैं, शंकर और पार्वती हैं, सिया और राम जी हैं। वहाँ पर जाना पड़ेगा बजाय अपनी बॉडी पे तेज करने से, नहीं तो आपके अंदर भी दूषित हो जाएगा सिस्टम। तो ये जो सफ़ेद मिठाई है, विशेष करके चाशनी वाली, वो आपको अर्पित करनी चाहिए शुक्रवार के दिन युगल जोड़ी को, तो ये ठीक होगा। अन्यथा 12 जनवरी तक तो ये बहुत भयंकर प्रभाव में है। 31 जनवरी तक अस्त भी रहेगा, इसलिए 10वें घर के फल कमज़ोर रहेंगे, यानी कि कारोबार मंदा रहेगा। पिता, बॉस, सरकार संबंधित अगर कोई परेशानी आ गई वो ख़राब हो जाएगी। तीसरा घर डिस्टर्ब हुआ पड़ा है शुक्र के कमज़ोर हो जाने के कारण। आपके शरीर में अजब गजब चेंजिंग आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुक्र का प्रयोग ट्यूनिंग में करना है तो जाके आपको सही फल प्राप्त होंगे। अब आइए बात करते हैं कन्या लगन। 6 नंबर लगन बुध का है। शुक्र आपका मित्र है क्योंकि आप दैत्य श्रेणी में ही आते हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। कन्या लगन वालों के लिए शुक्र धन और भाग्य के स्वामी भी है। भाई मित्रों, एक गड़बड़ हो रही है। जिस मोबाइल से आपके साथ बातें कर रहा हूँ उसका वार्निंग आ गया है कि बैटरी रह गई है 4% ऑनली। इसका मतलब बीच में ये रुक जाएगा और इसको मैं ड्यूरिंग लाइव चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो माइक चल रहा है ना, ये वाली जो वाइट वायर है, ये इधर से सीधा इधर जा रही है मोबाइल में। अगर माइक को उतार दूंगा तो आवाज़ नहीं आएगी चार्जिंग करूंगा तो। इसलिए जिस लगन तक मैं बोल सकता हूं वो आप ज़रूर सुनते रहिए, क्योंकि सामने आ गया है बैटरी का इंडिकेशन, लाल कर दिया उसने कि किसी भी टाइम ये मोबाइल ऑफ हो सकता है। तो आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूँ ताकि सबका पूरा हो जाए, है ना। बहुत डिटेल मैंने आपको बता दी है। कन्या लगन वालों के लिए शुक्र महाराज जी भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, धन स्थान के भी स्वामी हैं, सुख स्थान में गोचर कर रहे हैं लेकिन कमज़ोर हैं। इसलिए आपके धन में कमजोरी रहेगी, भाग्य में भी कमजोरी रहेगी, और चौथा घर भूमि, भवन, वाहन और माँ का घर है, वहाँ पर भी ये कमज़ोर फल देगा। तो प्रयास कीजिएगा, आप शुक्र को फुल फ्लैज बॉडी पे तेज कर सकते हैं। डायमंड पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, जरकन पहन सकते हैं। आप भी शंकर जी का दही के साथ अभिषेक कर सकते हैं। आप स्वयं को परफ्यूम लगा सकते हैं, आप चंदन का तिलक लगा सकते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप जितनी शक्ति से शुक्र की रश्मियों को अपनी तरफ खींचेंगे उतना ही ये शुक्र आपका भला करेगा, फायदा करेगा। जिस राशि में बैठे हुए हैं वो आपके लिए इतने ज़्यादा योगकारी नहीं है, बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति इस समय वक्री भी है। इसलिए बृहस्पति की पीली चीज़ें गाय को खिला दीजिए, समझ गए। पीले रंग के फल, मिठाई, कुछ भी पीली चीज़ें, आपको केले मिल जाएं वो आप खिलाएं। पंजाब में तो हम कहते हैं पीली तूड़ी, कई लोग भूसी कहते हैं उसको। पीली तूड़ी आप गाय को खिला सकते हैं कन्या लगन वाले, ताकि शुक्र का फल और मजबूत हो जाए, बृहस्पति भी शुक्र बन जाएगा। चलिए थोड़ा जल्दी बता दूँ, उधर बंद होने वाला है मोबाइल। तुला लगन, आपके लगन के स्वामी शुक्र महाराज हैं। आपको नाम, यश, इज्जत, प्रतिष्ठा देने वाले शुक्र हैं, लेकिन साथ ही 8वें घर की नकारात्मक शक्ति भी उन्हीं के पास होती है। लेकिन घबराने की बात यह नहीं है, क्योंकि महर्षि पराशर की जो विधि है वो ये कहती है कि जो लगन पंचम नवम का स्वामी हो जाए उसकी दूसरी राशि का फल 10% भी नहीं मिल पाता, अगर सही तरीके से ज्योतिष को पढ़कर उपाय कर दिए जाए। तो यहाँ पर तुला लगन का स्वामी शुक्र वीक है,
कहाँ वीक हुआ है? जाके तीसरे घर में। तीसरा घर होता है अपने ही दोस्तों, मित्रों, भाइयों का, पड़ोसियों का, पराक्रम का घर होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी के साथ कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा। पेपर वर्क में साइन करते हुए ध्यान रखिएगा। किसी को कोई वायदा कर दिया अगर तुला लगन वालों में, तो गड़बड़ होने वाली है, झगड़ा पड़ सकता है। चेक साइन करके देना जेल यात्रा तक ले जाएगा, कोर्ट कचहरी थाने तक ले जाएगा। अगर झूठा दे दिया तो गड़बड़ करेगा, तो बच के रहिएगा। आपके लिए भी यहाँ पे शुक्र कमज़ोर है, लेकिन क्योंकि आपके लगन का स्वामी है, आपको फुल फ्लैज मजबूत करना है। तो इसका स्टोन पहनिए, इसके कलर पहनिए, इसके देवी देवता की पूजा कीजिए। जितना स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे उतना लाभ मिलेगा। पीली वस्तु का दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के घर में जाकर कमज़ोर हैं। तो दान जब यह शब्द इस्तेमाल करता हूँ, उसे भगवान को समर्पित नहीं करते, उसे ज़रूरतमंद को, निर्धन को लंगर या भंडारे में देना चाहिए। कई लोगों को जब हम कहते हैं पीली चीज़ दान कर दो, वो मंदिर जाके भगवान के आगे रखाते हैं, शत्रु ग्रह और बली हो जाता है, गड़बड़ कर बैठते हैं। उसका भी ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, तुला लगन भी हो गया जी। अब आ गई है हमारी अपनी बारी। वृश्चिक लगन वाले ध्यान से इसको समझ लें। शुक्र ग्रह आपके लिए योग कारक नहीं है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके लिए 12th लॉर्ड है। खर्चा, हानि, जेल, विदेश, परेशानियां देने वाला है लाइफ में। थोड़ा सा भी बिगड़ जाए, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, क्योंकि ये 7वें घर का भी स्वामी है। इसको पति पत्नी विवाह के साथ भी जुड़ा हुआ है। बड़ा बैलेंस इसका बारीक होता है वृश्चिक लगन वालों के लिए, कि थोड़ा सा भी शुक्र गड़बड़ हुआ सीधा मैरिज लाइफ डिस्टर्ब कर देता है। थोड़ा सा शुक्र गड़बड़ हुआ तो सब, जितना भी पैसा जोड़ा हुआ हो, जेवर हों, प्रॉपर्टियां हों, घर हों, उनसे हाथ धोना पड़ जाता है, क्योंकि 12वें घर का स्वामी नुकसान का स्वामी है। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र चला गया 2nd हाउस में, वाणी के घर में, कुटुंब के घर में, धन स्थान में। तो ये भी कोई बहुत बढ़िया योग नहीं बना, गड़बड़ ही कर गया है। तो इसमें आपको दोनों तरह की रेमेडीज़ करनी चाहिए। इसमें आपको एक तो युगल जोड़ी सरकार को सफ़ेद मिठाई चढ़ानी चाहिए, और साथ ही कोई शुक्र की आइटम बेहाता को दान करनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो 2 तरह का रूप होता है शुक्र का देने का। एक तो हम उम्र दोस्तों को देते हैं, उसको कहते हैं गिफ्ट, वो दान नहीं होता, याद रख लीजिए। उसको ट्यूनिंग ऑफ प्लैनेट कहते हैं। एक होता है किसी ज़रूरतमंद को, जैसे घर की किसी मेड को, सर्विसमैन को, हेल्पर को देना, वो डोनेशन होती है। और वृश्चिक लगन को वो वाली डोनेशन करनी है, जो किसी ज़रूरतमंद को, किसी नीडी पर्सन को, किसी अंडर प्रिविलेज को, और वो मैरिड स्त्री हो, उसको शुक्र बोला जाता है। शुक्र की वस्तु दान करनी चाहिए, ताकि वो जो 12वें घर का फल है वो ले जाए। लेकिन 7म भाव जो पति या पत्नी का स्थान है, या दूसरा घर धन में बैठ गया है, तो भी डायमंड गलती से मत पहनना, ओपल गलती से मत पहनना, तो भी आपको प्रभु के पास ही जाना पड़ेगा। तो आपको विष्णु और लक्ष्मी जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपके योग कार्यों में बृहस्पति आते हैं। जिनके योग कार्यों में शुक्र और बुध आते हैं, उनको राधा और कृष्ण जी के पास जाना चाहिए। जिनके योग कार्यों में बृहस्पति और मंगल आते हैं, उन्हें विष्णु और लक्ष्मी जी के पास जाना चाहिए। जिसने ये टेक्निक समझ ली, समझे, हम तो कहते हैं राधा जी की, कृष्ण जी की, विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, हनुमान जी की, शनि देव को तेल चढ़ा देते हैं, सूर्य को जल चढ़ा देते हैं, दोनों शत्रु हैं, समझे। वो गड़बड़े हम करते ही हैं, हमें पता ही है। लेकिन ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, योग कारक कौन है आपका, उसके साथ संबंधित ईष्ट कौन है आपके, अगर उस हिसाब से आपने ये सिस्टम को अपना लिया, तो ऐसे ऐसे तुरंत 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 असर मिलता है, ठीक है। चलिए, वृश्चिक लगन वालों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। धन, वाणी, कुटुंब, परिवार, ससुराल, जीवन साथी, इन सब का ग्रह है ये शुक्र। अच्छा फल नहीं दे रहा। आप शुक्र का रतन धारण कभी मत कर लेना, गलती से गड़बड़ करेगा। लेकिन उपाय की थ्योरी मैंने आपको बता दी है। अब आइए धनु लगन की बात करते हैं। 9 नंबर लगन बृहस्पति का लगन है। आपके लिए शुक्र अयोग कारक है, अयोग कारक, क्योंकि 6ठे घर का स्वामी है। रोग, शत्रु, कर्जा देने वाला आपको शुक्र है, और आपके लगन में ही बैठ गया है। यानी कि ये जो दिन है 31 जनवरी तक, आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी, रोग सताएंगे, गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ कोई ना कोई, क्योंकि रोगेश लगन में, ऋण देने वाला लगन में, शत्रु लगन में। तो सीधा सीधा है, आपको
सेम जैसे मैंने अभी वृश्चिक वालों को स्वयं अपने आप को बताया है, इसकी डोनेशन देनी है अंडर प्रिविलेज नीडी पर्सन को। शुक्र का दही दे सकते हैं, शुक्र का पनीर दे सकते हैं, शुक्र की खीर दे सकते हैं, शुक्र की सफ़ेद मिठाई दे सकते हैं। ये शुक्र की वस्तुएं होती हैं। सब्जियों में मैंने आपको बता दिया था, अरबी है, जिमीकंद है, शकरकंदी है, आलू भी शुक्र है। ये सारे ग्रह होते हैं, ठीक है। अच्छा, धनु लगन वालों आप भी दान कीजिए, अन्यथा बीमारी का, अपयश का, रोग स्थान का ग्रह शुक्र तेज हुआ बड़ा है, आपके लगन में आके डोनेट कीजिए। अब आइए मकर लगन। मकर लगन शनिदेव का है, शुक्र का प्रबल मित्र होता है। शुक्र शनि मिल जाएं तो बहुत अच्छा योग बनाते हैं मकर लगन वालों के लिए। शुक्र आपके लिए बहुत सुंदर योग कारक भी है, क्योंकि आपके पंचम संतान का स्वामी है, एजुकेशन का स्वामी है, लव मैटर्स प्रेम संबंधों का स्वामी है, सडन गेन जुआ सट्टा लॉटरी स्टॉक एक्सचेंज का भी स्वामी है, और 10वां घर व्यापार का, सरकार का, कोई पद प्रतिष्ठा मिलना, सब शुक्र से जुड़े हुए हैं मकर लगन के लिए। यानी कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ग्रह है। ये है कहाँ, ये देखिए 12वें घर में चला गया। 12वां घर होता है व्यय हो जाना, खर्चा हो जाना, परेशानी हो जाना। इसका मतलब ये है कि व्यापार मंदा रहेगा, पद प्रतिष्ठा मिलते मिलते फिर हाथ से फिसल जाएगी, संतान के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं, एजुकेशन में है तो पढ़ाई के नंबर कम आएंगे, लव अफेयर में है तो लव मैटर खराब हो जाते हैं। ये मकर लगन वालों के लिए शुक्र 12वें घर में खराब हुआ पड़ा है। तो आपको इसको वापस खींचना है, अपने शुक्र को बल देना है, स्टोन पहनकर, कलर पहनकर और देवी देवता की पूजा करके। लक्ष्मी माता को शुक्र की देवी कहा गया है, तो आप लक्ष्मी पूजन करें। लेकिन 12वें घर में जो ग्रह है उसका स्वामी है जो, वो है बृहस्पति, उसके दान करने चाहिए, ठीक है। सो आप रतन पहन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। मकर लगन के लिए दिन बड़े खराब हैं, क्योंकि 12वां घर अल्टीमेट नुकसान दे देता है। कई लोग कहते हैं ना पंडित जी मैं पहले करोड़ोंपति था, हमारे पास 4 गाड़ियां थी, 2 घर थे, फालतू प्लॉट भी थे, अब मैं किराए के घर में रहता हूँ, मेरे पास स्कूटर में तेल डालने के पैसे नहीं हैं, मुझे घर वालों ने निकाल दिया, मैं किराए पे पहुँच गया हूँ। वो 12वां घर करता है ये सारा खेल, बहुत गड़बड़ होती है। सो बच के रहिएगा मकर लगन वालों, आपके साथ भी शुक्र ये खेल ना खेले, इसलिए मजबूत रखिएगा। अब आइए कुंभ लगन की बात करते हैं। कोई भाई साहब कुंभ लगन का पूछ रहे थे, अब ये मेरी मजबूरी है भैया, कुंभ लगन नीचे आता है। कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र ग्रह प्रबल मित्र है, याद रख लीजिए, क्योंकि सुख स्थान का स्वामी है और भाग्य स्थान का स्वामी है। चौथा घर सुख स्थान, जहाँ से भूमि, भवन, वाहन, माँ का सुख, लग्जरी मिलती है आपको। 9वां घर आपकी किस्मत का, भाग्य का होता है, तो शुक्र आपको भाग्य देने वाला है तो 11वें घर में लाभ स्थान में अच्छा फल भी दे जाता है, इसलिए मजबूत रखिएगा। आजकल कमज़ोर है तो आपको महसूस होगा काम बनने वाला है, बनेगा नहीं, पेमेंट आने वाली है, आएगी नहीं, गाड़ी ले सकते हैं, लेंगे नहीं, घर मकान बेचना या नया खरीदना है, होगा नहीं, बातें होती जाएंगी, रोज़ होगा कुछ नहीं, क्योंकि शुक्र वीक है आपका। सो शुक्र को तेज कीजिए, स्टोन पहनिए शुक्र का, ओपल रतन धारण कीजिए, क्रीम कलर के कपड़े पहनिए, क्रीम लगाइए, परफ्यूम लगाइए, शिव जी को भी जाकर चंदन का तिलक लगाइए, दही से अभिषेक कीजिए। मंदिरों में भी आपको चंदन की अगरबत्ती, परफ्यूम, आजकल रूम स्प्रे मिल जाते हैं, मंदिरों में भी देने चाहिए। विशेषकर आप मकर लगन हैं तो आपके लिए योगकारी इष्ट बनेंगे राधा कृष्ण जी। वहाँ पर चंदन का परफ्यूम, चंदन का इत्र, चंदन का रूम स्प्रे मंदिर में जाके दे दीजिए, देखिए फिर शुक्र क्या कमाल करेगा। यही जो कमज़ोर शुक्र है फ़ायदे देने शुरू कर देगा, सो आपके लिए अच्छा है। चलिए थोड़ी सी बैटरी रह गई है, मीन को भी बता ही दूँ, नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे सारे। मीन 12 नंबर लगन है आपका, बृहस्पति का आप लगन होते हैं 12 नंबर। शुक्र आपका कोई अच्छा ग्रह नहीं होता, क्योंकि आप देवताओं के गुरु के अंडर आ रहे हैं, शुक्र असुरों के गुरु होते हैं। इसलिए मीन लगन वालों के लिए शुक्र जो हैं वो एंटी प्लैनेट हैं, और कुंडली के हिसाब से भी आपके 3रे और 8वें घर के स्वामी हैं, तो थोड़ी गड़बड़ है इसमें। 8वां घर होता है मृत्यु स्थान, 3रा घर होता है आपका हौसला, डिसीजन पावर, और 10वें घर में जाकर कमज़ोर हो गया है, तो ये गड़बड़ है।
शुक्र का जो कारक तो वही होता है लव, रोमांस और मैरिज, समझे। अब वो बन चुका है LSD, लव, सेक्स और धोखा, गड़बड़ पैदा कर रहा है ये शुक्र यहाँ पे। और सरकारी कामों में परेशानी आ सकती है, व्यापार में, बिजनेस में, कारोबार में भी ये टेंशन दे सकता है। शुक्र आपका कमज़ोर रहेगा 31 जनवरी तक। मीन लगन वालों को शुक्र संबंधित कोई ना कोई हानि परेशानी देखनी पड़ सकती है। इसमें बहुत असर होता है, रिलेशनशिप खराब होती है, क्योंकि तीसरे घर का जो पराक्रम है ना वो डाउन हो जाएगा। क्योंकि किसी से आपका अफेयर है, प्यार है, लिंक है, रिलेशन है, तो आपके अंदर एक उत्साह घूम रहा होता है। वो शुक्र है तीसरा घर, वो डाउन हो गया है। तो जो कारक है तीसरा घर, जो कारक है उत्साह का, वो अगर डाउन हो जाए तो उसके साथ की सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो वो रिलेशनशिप तोड़ देता है, सेपरेशन, अलगाव, दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ है भाई। तो आपको भी उपाय की थ्योरी में जाना है, डोनेशन की थ्योरी में जाना है, क्योंकि आपके लिए, क्योंकि अष्टम भाव है वो डोनेट करना है। तीसरा भाव है वो मैंने आपको बता दिया था, अंडर प्रिविलेज फीमेल को आपको शुक्र की वस्तुएं डोनेशन में देनी है, दान माना जाता है इसको, ठीक है। दान कुछ और होता है, दक्षिणा कुछ और होती है। दक्षिणा होती है फीस, अपने टीचर को, गुरु को, ट्यूशन के टीचर को हम दक्षिणा देते हैं, वो उनकी प्रोफेशनल फीस होती है। कई बार में पंडित जी कितनी दक्षिणा, पंडित जी से हवन कराते हैं, पूजन कराते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं, मुंडन करवाते हैं, विवाह पढ़वाते हैं, तो उन्हें दान नहीं होता, उन्हें दक्षिणा होती है। बहुत बहुत बातें आपके साथ करने वाली हैं। अब नहीं दान और दक्षिणा का खेल शुरू करूँगा, क्योंकि सामने बैटरी जो है 8 पॉइंट पे भी नीचे आ गई, तो बैटरी हो गई है डाउन दोस्तों। आइए अब इसको बंद करते हैं, इससे पहले कि मोबाइल अपने आप बंद हो जाए। शुक्र का टॉपिक आज आपके साथ साझा किया है। शुक्र ग्रह जो है इस समय भयंकर अवस्था में है। शुक्र आज ही धनु राशि में आया है, वहाँ मंगल और सूर्य के पंजे में आ गया है, यानी कि पूर्ण अस्त हो जाता है। ऊपर से केतु और शनि की दृष्टि पड़ रही है धनु राशि पर। तो धनु राशि में जो जो ग्रह आता जाएगा, केतु के सेपरेटिव प्रभाव में आता जाएगा, शनि की मारक दृष्टि में आता जाएगा, वहाँ गड़बड़ है। सूर्य, मंगल और शुक्र, कुछ दिन बाद बुध भी यहाँ आने वाला है, ये भी समझ लीजिए। और यही जो धनु से निकलकर मकर में, फिर जब कुंभ में जाएंगे ये ग्रह, वहाँ राहु बैठा हुआ है। तो वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि फरवरी का महीना राहु के साथ, ये राहु मंगल, राहु सूर्य, राहु बुध, राहु शुक्र मिलेंगे। फरवरी से अप्रैल वाला समय भी बड़ा डिस्टर्बिंग आएगा। आज का जो टॉपिक था ये शुक्र का टॉपिक था, ये भी थोड़ा डिस्टर्बिंग ही चल रहा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको छोटे छोटे घरेलू उपाय जो आप मेरे से सुनकर समझ लें और समझकर कर लें, ताकि परेशानी ना आए आपको। बस तो मैं अब लाइव करने लगा हूँ बंद, या आपसे बातें करते रहते हैं अपने आप बंद हो जाएगा, उसको दोबारा मैं चार्ज कर लूँगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि शुक्र का क्या रोल होता है हमारे जीवन में। शुक्र जो कारक है विवाह का, रिलेशनशिप का, संबंधों का, सेक्स का, संभोग का, वो कमज़ोर है। शुक्र ही है। अगर कुंडली मिलाते हुए हम ये देख लें, गुण ग्रह तो मिल गए हैं सारे, लेकिन शुक्र के ऊपर दृष्टि नहीं डाली तो गुण मिलाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर भी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। शुक्र ही है। अगर कुंडली में राहु या केतु के साथ मिला हो तो वो भी जीवन में परेशानी पैदा करता है। शुक्र है। अगर कुंडली में सूर्य या मंगल के साथ मिला हो तो स्वयं ही कमजोर होता है। शुक्र है। अगर बुध या शनि के साथ मिला हो तो राज योग तक बना देता है, उसे विष्णु लक्ष्मी योग कह देते हैं। शुक्र है। अगर चंद्रमा के साथ मिला हो तो बड़ा नॉटी हो जाता है, शरारती हो जाता है। किसी की कुंडली में लगन में हो चंद्र शुक्र, पंचम में हो चंद्र शुक्र, सप्तम में हो चंद्र शुक्र, 12वें घर में हो चंद्र शुक्र, वो हंसमुख होता है आदमी। खासकर अगर फीमेल की कुंडली में तो वो सबसे मुस्कुराकर, हंसते हुए, खिलखिलाकर बात करती है, केवल बात करती है बस, लेकिन लोग समझते हैं कि लाइन दे रही है मुझे चंद्र शुक्र, तो वो बेचारी फिर मुफ्त में बदनाम हो जाती है। करवाता ग्रह है ये सारा कुछ। तो मेरे पास जब ऐसी कुंडली आती तो मैं उन्हें बता देता हूँ पहले कि अपनी जो
प्रेजेंस है उसको थोड़ा आपको गंभीर करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको ना गड़बड़ गड़बड़ लोगों को कई जिसके साथ हंस के बात करोगे, आपकी तो नेचर है चंद्र शुक्र के कारण, उसको गलतफहमी हो जाएगी। तो ये ग्रह बताते हैं। तो याद रख लीजिए, शुक्र बुध और शनि के साथ राजयोग बना सकता है। शुक्र मंगल और सूर्य के साथ मिला हो तो स्वयं ही बर्बाद होता है। शुक्र राहु या केतु के साथ मिला हो जो तो मैरिज लाइफ को पूरा डिस्टर्ब कर देता है। शुक्र चंद्र के साथ हो तो फिर भी शुभ है। शुक्र गुरु के साथ हो तो वो भी आज के कलयुग में बढ़िया होता है, क्योंकि गुरु को योग कहा गया है बृहस्पति को, और शुक्र को भोग कहा गया है। यही तो आजकल के सारे जितने भी बड़े बड़े तिलक, भगवादारी, बड़े बड़े रुद्राक्ष धारण किए हैं, बात कर रहे होते हैं योग की, माया के त्याग की, लेकिन गाड़ी होती है उनके पास मर्सिडीज, मोबाइल होता है लेटेस्ट एप्पल, और उनकी शादियां होती हैं धूमधाम से। वो बृहस्पति और शुक्र का मेल होता है कि दिन में योगी रात को भोगी, वो जो दिन में भैया रात को सैया, वो शुक्र और बृहस्पति डबल रोल, गुरु योग शुक्र भोग। तो ये सारा सिस्टम है, ये आपको मैंने छोटे छोटे टिप्स में बता दिया है। अब आप अपनी कुंडली में देखिए, शुक्र और गुरु तो नहीं है, योगी भोगी का योग है। शुक्र राहु और केतु के साथ है तो पिछले जन्म का श्राप लेकर आ गए हैं। शुक्र मंगल और सूर्य के साथ है तो इस जन्म में मैरिज का सुख नहीं मिलेगा। शुक्र चंद्रमा के साथ है तो खिलखिलाकर हंसने की आदत कभी कभी फंसा देती है। शुक्र बुध और शुक्र शनि के साथ है तो वो आपको एक अच्छी पोजीशन तक, राजयोग तक ले जा सकता है, अगर आपकी कुंडली दैत्य श्रेणी की हो। तो ये छोटे छोटे टिप आपको दे दिए हैं। कोई बात आपको नहीं समझ आई तो नीचे कमेंट लाइन में लिख दीजिएगा, क्योंकि अब ऊपर से आ गया ओनली 1 पॉइंट लेफ्ट। तो 1% बैटरी है तो मैं खुद ही बंद कर देता हूँ, नहीं तो कई बार फिर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, धन्यवाद। कमेंट लाइन में अब आपके जो मैं क्वेश्चन है पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा वहीं आपको कुछ ना कुछ उत्तर भी दूं, क्योंकि मैंने कौन सा रात के 2 बजे तक सो जाना है। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हुई है, मेरी तो अभी ठीक है।